हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमर मोहम्मद। इनसे पूछते हैं कि क्या पूरा मामला था, कैसे इन्होंने अपनी पहली शादी की और किस तरीके से इन्होंने दूसरी शादी की। उमर मोहम्मद जी, क्या पूरा मामला था, कैसे आपने पहली शादी की, उसका क्या नाम है, और फिर आपने दूसरी शादी की, उसका क्या नाम है, और दोनों पत्नियों के साथ आप कैसे रहते थे? ठीक रहते थे साहब। पहले पत्नी शकरुन्निसा थी। उसके बाद जब बाल बच्चे नहीं हुए साहब, एक लड़की भी हुई, तो कहा अब दूसरी शादी कर लो। तो हमने नूरजहां शादी किए, तो इससे 4 औलाद हुए। एक बेटी हुई। उसके बाद ये बगले सब लोग कर दिए, ध्रुव और अनिल, कि अब उसमें न किसको बगल कर दिया? इस शकरुन्निसा को। अच्छा। हाँ, लेके घूमने लगे, कहें चल तेरे नाम पर दूसरा वो कर देते हैं। दोस्त मोहम्मद जब मर गए तब उसका जो शकरुन्निसा थी, हाँ। शकरुन्निसा कैसे आपसे मिली और कैसे उनसे आपने शादी की, कौन थी वो? जब भाई हमारे तिलाक दे दिए। अच्छा, वो आपके भाई की बीबी थी? हाँ, बीबी थी। जब वो तिलाक दे दिए, वो शादी बम्बई कर लिए थे, तो वो तिलाकनामा यहाँ जबान से बोले कि हम तिलाक दे रहे हैं, तिलाक दे रहे हैं। तो हम लोग में 3 मर्तबा जब कहते हैं तो तिलाक हो जाता है। तो कौन से सन में उनका तिलाक हुआ था? कम से कम 20-25 बरस हुआ होगा साहब, और 40-30। जो आपके भाई थे उनका क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद ने अपनी बीवी को 40 साल पहले तिलाक दे दिया। हाँ, तो आपने जो है उनसे शादी की? शादी किया, निकाह किया। अच्छा। और निकाह नामा भी है, और जो निकाह पढ़ा है वो भी है साहब। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये क्या हुआ यहाँ। तो जब आप शादी कर लिए, तो शादी करने के बाद कितने साल तक आपके बच्चे नहीं हुए? 5, 8, 20 साल नहीं हुए। 20 साल नहीं कितने हुए। साल तक बच्चे नहीं हुए? हुए, एक बच्चा हो गया, एक लड़कनी, उसके बाद बच्चे नहीं हुए। तो ये बोली कि अब तुम दूसरा शादी कर लो। उसके बाद में आपकी पहली बीवी ने कहा? हाँ, पहले बीवी ने कहा कि आप तुम शादी कर लो। तब मैं उसके कहने पर ये नूरजहां लेके आया। तो इससे 4 औलाद हुए, एक बेटी। उसके बाद इन लोग क्या किए, उसको कौन लोग? ध्रुव, अनिल, उसको पलझाई को अपने अंडर में ले लिए। कहा अब ये शादी कर लिया, तुम लोग हम लोग के अंडर में हो जा। जब दोस्त मोहम्मद मर गए तो इनको ले जा कुरासन नामा यहाँ। तो दोस्त मोहम्मद ने फिर इनको तलाक देने के बाद दोबारा शादी की? उसके पहले वो कर लिए थे। अच्छा। तो वो जब कर लिए थे। अच्छा। तो वो जब कर लिए थे तब रहाना बानो का शादी हो गया था, दोस्त मोहम्मद कर लिए थे। उसके बाद ये इन लोगों को तिलाक दिए थे। अच्छा। हाँ। तो फिर जब दोस्त मोहम्मद मृतक हो गए, तो उनकी पत्नी जो रेहाना थी, वो वरासत से में आई? नहीं, कुछ नहीं आए, वो कुछ नहीं पाई साहब। जब मर गए तो इन लोग पहले उड़ा दिए। वो आई तो अपना सब कागज पत्र, निकाह नामा जो था वो लगाई। और 2 उसके बच्चे हैं, लड़की 2। हाँ। अच्छा, वो दोस्त मोहम्मद की जो दूसरी बीवी है, उसके 2 बच्चियां हैं? जो बच्चियां हैं साहब। अच्छा। और जवान हो गई हैं शादी करने के लिए। अच्छा। तो दोस्त मोहम्मद की जो पहली बीवी थी, जिससे आपने निकाह कर लिया था, तो वह जब आपकी बीवी हो गई तो वो संपत्ति आपके जीवित रहते कैसे बेच रही है? वो बेच रही इन लोग को चढ़ाए से, दबंगई से साहब। ध्रुव अनिल। तो आपके सामने ये जो मामला आ रहा है, पूरा खुल के ये आ रहा है, किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक तरफ गरीब लोगों के लिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों का साथ बिल्कुल दिया जाएगा और गरीबों के साथ दबंगई, रंगदारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और एक मामला यहाँ सामने आ रहा है कि पति जिंदा है और इनकी वाइफ जो है इनकी संपत्ति को बेच रही हैं। ये जो खड़े हैं हमारे साथ, इनकी पत्नी जो है, इन्होंने 2 शादियां की और दोनों पत्नी मौजूद है और ये भी मौजूद हैं, और इनके मौजूदगी में ही इनकी पत्नी अपनी इनके संपत्तियों को बेच रही है। कैसे बेच रही है, किस कारण से बेच रही है, कहां से बेच रही है, कैसे रजिस्ट्री हो रही है, ये मामला किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराया वो लोग लगातार इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये जो आपको पीछे घर दिख रहा है, ये घर मकान तक खाली कराने का पूरा व्यवस्था बना लिया गया था, लेकिन एसडीएम प्रमोद कुमार ने मामले को संज्ञान में लिया
और इसकी जांच की गहनता से छानबीन के लिए, तो मामला कुछ और ही निकल रहा है। सारे कागजातों पे, परिवार रजिस्टर के नकल पे, वोटर आईडी पे और परिवार जो भी जो ज़रूरत के कागज़ हैं, उन कागज़ों पे जो है इनके पत्नी का और इनके पति, ये पति हैं और इनके पत्नी दोनों के नाम मौजूद है, उसके बावजूद भी रजिस्ट्री हो रही है। क्या मामला है पूरा, इसकी जानकारी हम आगे आपको देते हैं। उमर मोहम्मद द्वारा जो अपनी आपबीती बताई गई, उस आपबीती में क्या सच्चाई है और कहाँ तक उनकी बात सही है, इस बात को इसी ग्राम सभा के, इन्हीं के गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे बात करके पता करते हैं। क्या उमर मोहम्मद द्वारा बताई गई बातें सत्य हैं? क्या उमर मोहम्मद के साथ अत्याचार हो रहा है? क्या उमर मोहम्मद के जीवित रहते ही उनकी बीवी, जो पहली बीवी थी, वो अपनी संपत्ति को, उमर मोहम्मद की संपत्ति को बेच रही है? क्या उमर मोहम्मद ने जो बातें कही, उन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? उमर मोहम्मद की संपत्ति नहीं बेच रही है, वो उस पति की संपत्ति बेच रही, पहले वाले की। अच्छा, लेकिन जब वो पहले पति से तलाक ले ली, हाँ, तो अब उसकी बीवी कहाँ रह गई? यहाँ ये बीवी तो नहीं रह गई, लेकिन संपत्ति बेची वो उनकी, वो जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जो संपत्ति बेची जा रही है, जब वो उनकी बीवी है ही नहीं तो कैसे बेच दी? अच्छा। फर्जी तौर से उसको उनकी बीवी बनाया गया परिवार रजिस्टर में, जिसके आधार पर वो रजिस्ट्री कर रही है। आज भी परिवार रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। लेकिन अभी भी परिवार रजिस्टर में उसका नाम नहीं तब दिखाया तो वो गया। बोगस है, बैनामा रजिस्ट्री बोगस है। अच्छा। हाँ, तो उमर मोहम्मद के जो भाई थे, हाँ, उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई थी? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वो बाहर रहते थे। अच्छा, उमर मोहम्मद के भाई की जो बीवी थी जिससे उमर मोहम्मद ने शादी की, हाँ, उससे आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल, दोनों हमारे खेत में काम किए हैं, निराई कटाई सब काम किए हैं, अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ। हाँ। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? जगदीश। तो क्या उमर मोहम्मद के जो बीवी थी, उससे आपकी मुलाकात हुई है? जी। उमर मोहम्मद और वो दोनों लोग साथ में ही रहते थे? हाँ। अच्छा, तो आप कितने सालों से जानते हैं उमर मोहम्मद को? अरे 50 साल से हम जानते हैं, हमारी उम्र ज़्यादा भाई। अच्छा अच्छा। और मतलब जब से ये लोग भैलन तब से जानकारी है। बहुत पुरानी सीर है इन लोगों की और बहुत पुराने टाइम से ये लोग यहाँ रहते हैं। खेतों में काम किए दोनों, ये और वो दोनों। अच्छा, दोनों हाँ, लोग। दोनों लोग। जब वो भाई तलाक दे दिया, इन्होंने शादी किया, तब से हमारे खेतों में काम किए हैं दोनों। आज से मैं जानता हूँ इनको। कैमरामैन सागर के साथ टाइम टुडे में राशिद मलिक की रिपोर्ट। नहीं काहे ना बोलबो माल कब्जा का तू ऐसे कैसे कितना बताइए?